Okay students, now the topic is work done in stretching a wire, elastic potential energy. Now see in this figure, suppose we have a wire of length L, और इस वायर को इंक्रीज किया जाता है, इस वायर की लेंथ को इंक्रीज किया जाता है। कैसे कर सकते हैं? कोई वेट लगा करके। इसके लोअर पोर्शन पे कोई एक हम वेट लगा देते हैं, अपर पोर्शन को किसी रिजिड सपोर्ट से टाइट कर देते हैं, पाइवोट कर देते हैं। नाउ वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड। जब हम वायर को स्ट्रेच कर देते हैं वेट लगा करके, तो उसमें जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच एटम्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे वर्क डन होगा वायर के अंदर। और ये जो वर्क डन होता है वही इस वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। नाउ सपोज कि वायर की लेंथ है कैपिटल एल, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, और इस पर जो वर्क डन किया जा रहा है फोर्स लगा करके, वो फोर्स एफ लगा रहे हैं। नाउ वी नो दैट यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्योंकि लेंथ में चेंज होगा तो यंग मॉडुलस आएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वी नो दैट ऑलरेडी, एंड स्ट्रेन इज इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ हम लेंथ में कितना इंक्रीज कर रहे हैं? x, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है? l, तो हमने वैल्यू रख दी x अपॉन l, सॉल्व कर लिया। यहाँ से f हमने निकाल लिया, फोर्स, इफेक्टिव फोर्स जो आया हमारा। सपोज दैट इट इज इक्वेशन 1। नाउ इफ वायर इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय स्मॉल लेंथ dx, अब वायर को स्मॉल लेंथ पे और इंक्रीज करते हैं तो इसके लिए स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा? जो फोर्स हमने लगाया है इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसमें x और dx आपका वेरिएबल हो गया, y यंग मॉडुलस है, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज हो रहा है, ओरिजिनल लेंथ नहीं चेंज हो रही है, ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल ही है, जो चेंज हो रहा है वो x dx के साथ में। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अगर वर्क डन 0 है, मीन्स कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। और वर्क डन जब हमारा W हो जाता है टोटल वर्क डन, तो इंक्रीज टोटल कितना हो रहा है? x प्लस dx, जिसको हमने स्मॉल l मान लिया। तो वर्क डन 0 पे इंक्रीज इन लेंथ कितना है? 0। वर्क डन W पे इंक्रीज इन लेंथ स्मॉल l हो गया, ये इसकी फाइनल लिमिट हो गई, और ये इनिशियल लिमिट। तो लिमिट ले करके, रेंज ले करके और इंटीग्रेट कर देते हैं। वाई ए आपका बाहर हो जाएगा कांस्टेंट में, x dx, x का इंटीग्रेशन होता है x पावर 2 अपॉन 2, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे। अब हम रेंज रख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें एक फार्मूला मिल जाता है, हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्क्वायर ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब क्या किया हमने? y अलग किया, l अपॉन कैपिटल L अलग किया, एक स्मॉल l और है तो कैपिटल L से डिवाइड किया, कैपिटल L से मल्टीप्लाई किया, और a को कैपिटल L के साथ में लेके गए। तो y है यंग मॉडुलस, और ये है स्ट्रेन आपका। यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेन। एरिया इंटू लेंथ मीन्स वॉल्यूम। ओके, यही वर्क डन आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मीन्स हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास एक फार्मूला आया है, ये हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना होगा तो इस वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, तो फार्मूला आएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। कुछ न्यूमेरिकल्स आगे हैं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 576 पे है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें स्ट्रेस निकालना है। मास आपको दिया है, ग्रेविटी दी गई है, क्रॉस सेक्शन एरिया mm स्क्वायर में है, जिसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया है। यू नो दैट कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। फोर्स क्या होगा? जो वायर पे हम वेट लटका रहे होंगे, जिससे वो स्ट्रेस हो रहा होगा, यानी इंक्रीज हो रहा होगा लेंथ उसका।
तो फोर्स कितना होगा जो वेट लटकाया, यानी mg अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। m की वैल्यू 1 kg है, वैल्यू हमने पुट कर दी। स्मॉल g की वैल्यू 9.8 है, 10 इंटू 10⁻⁻6 ये आपका आया है क्रॉस सेक्शन एरिया। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और स्ट्रेस हमेशा अपवर्ड लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमें यंग मॉडुलस निकालना है। ठीक है, एक्चुअली मास निकालना होगा, कितना मास हम उससे लटकाएंगे। तो यंग मॉडुलस दिया है, ओरिजिनल लेंथ दी गई है, डायमीटर दिया है जिससे हमने रेडियस निकाला 0.5 mm आया, और उससे क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला और मीटर में चेंज कर लिया, मीटर स्क्वायर में। इंक्रीज इन लेंथ दिया है 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻³ करके हमने मीटर चेंज कर लिया। तो पहले वेट नहीं मालूम है, यानी F नहीं मालूम है। यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी F अपॉन A अपॉन हो स्मॉल l/l, और इस फार्मूले से हमने F अलग किया, बाकी क्वांटिटीज़ को ट्रांसपोज किया। सारी वैल्यूज पुट करके हमने सॉल्व की और F की वैल्यू निकाल ली। 78.50 न्यूटन आया। F क्या होता है, जो वेट हम लटकाते हैं वायर पे, जिससे वायर की लेंथ इंक्रीज होती है। वेट A मीन्स mg, तो mg आया 78.50। m निकालना है तो g से डिवाइड हो जाएगा, यानी 78.50 अपॉन g की वैल्यू 9.8 डिवाइड कर देंगे, 8 kg अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। In question number 14, stress is given, density is also given, length of wire is not given. You have to find it. So we know that कि force upon cross section area is equal to stress. Force means weight, weight means mass into gravity upon A is equal to stress. मास को अगर हम फॉर्मूला चेंज करें तो मास को लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्मॉल जी है अपॉन A इज इक्वल टू स्ट्रेस। एंड यू नो दैट कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। डेंसिटी को रो से डिनोट किया गया और स्मॉल जी की वैल्यू दी है अपॉन A इंटू स्ट्रेस। एरिया कैंसिल आउट, लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट, लेंथ निकालना है। रो और जी राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो स्ट्रेस अपॉन रो इंटू जी। स्ट्रेस ऑलरेडी गिवन है 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, होल अपॉन 3 इंटू 10⁻3 विच इज डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन। जी की वैल्यू 9.8, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, लेंथ आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में स्ट्रेस परसेंटेज निकालना है, स्ट्रेन परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है लेंथ। वाई का फॉर्मूला मालूम है आपको, यहाँ से स्ट्रेन को अलग कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए। स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई। वैल्यू रख देते हैं, स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है, यंग मॉडुलस की वैल्यू दी गई है, हमने सॉल्व कर लिया। 9.8 आ गया, 9.8 अपॉन 10⁻5 आया। स्ट्रेन परसेंटेज निकालना है, यानी चेंज कितना परसेंट हुआ है। इंक्रीज परसेंटेज निकालना होगा तो स्ट्रेन परसेंटेज निकाल लेंगे। 100 से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो परसेंटेज में वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया और वैल्यू आ गई 0.0098% चेंज। न्यूमेरिकल नंबर 22 देखते हैं, जिसमें हमें बल्क मॉडुलस निकालना है। वॉल्यूम इज गिवन, रिड्यूस वॉल्यूम इज गिवन, कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है, कितना कम हुआ है, वो निगेटिव होता है जो दिया है। निगेटिव केवल डायरेक्शन बताता है कि रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज। क्वांटिटिव वैल्यू में हम निगेटिव या पॉजिटिव नहीं रखेंगे। प्रेशर आपको दिया गया है, यही प्रेशर आपका होता है स्ट्रेस। स्ट्रेन आपका हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में नेगेटिव में हमने डेल्टा वी रखा है, लेकिन डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाएगी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। सॉल्व करेंगे पी की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू, सॉल्व कर लेंगे, बल्क मॉडुलस आ जाएगा 28। न्यूमेरिकल नंबर 28 में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। यू नो दैट कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन मीन्स इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू लेंथ। एरिया कैंसिल आउट, लेंथ और लेंथ कैंसिल आउट, फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। फोर्स गिवन है, इंक्रीज इन लेंथ गिवन है, अपॉन 2 है, 2 से 200 को डिवाइड करेंगे, 100 आएगा। 100 मीन्स 10⁻2
बेस इक्वल हो जाएंगे, 2 माइनस 3 करेंगे 10 पावर -1 मीन्स 1/10, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 जूल आपका आंसर आ जाएगा। सो और न्यूमेरिकल ट्राई कीजिएगा। इफ़ फर्दर यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।